बात तो ये आती कि नौजवानों का क्या कसूर था, उनके 2.5 साल आपने तबाह कर दिए, बर्बाद कर। स्पीकर ने पढ़ करके सुनाया कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में दे दी जाएंगी, ये पढ़ करके उन्होंने सुनाया। पिछली सरकार ने हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो है वो प्रदेश को बेचने की कोशिश की। पहले सेशन में सब लोगों को पागल कर दिया, लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को लगा कि भाई ऐसा विजनरी नेता तो कोई नहीं कि पानी पर सेस लगेगा, हमको बहुत पैसे मिलेगा। आखिरकार क्या हुआ? फजीयत हुई। जो वीरभद्र सिंह जी बोलते थे उनके बारे में, वो बातें जो है वो हिमाचल प्रदेश में नौकरी के नाम पर धंधा हो रहा है। मुख्यमंत्री तो विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। गारंटी के बारे में बात कहते हैं कि हमने 6 गारंटी पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी हुई? अभी आप बताइए। 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी प्रोजेक्ट जो है जमीन पर नहीं उतरा। वो कह रहे हैं कि भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ऐसे मुद्दों पर कर रही है कि आप आंध्रा और तेलंगाना के उस जो पावर की जो लॉबी है उसको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री सत्य बोलते कि मेरी अलग से पैरामीटर बना दिए उसमें, और कहाँ दे रहे हैं जहाँ महिलाओं की संख्या कम है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान आता है कि मैं 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूँ। आपके दिमाग में हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति जो है ना श्रद्धा है ना आस्था है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से आप ये सारी बातें करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं यहाँ पर। भाजपा के नेता अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, 5 गुट बने हुए हैं। सिर्फ एक पार्टी की अध्यक्षा है और उसको भी आप मंच पर बोलने से रोकते हैं। मैं 28 साल से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूँ। सरकारें आती जाती दोनों पार्टी की हमने देखी, लेकिन करप्शन को इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से संचालित करने का तरीका हमने कभी नहीं देखा। और जितने रोजगार हमने अभी तक 2.5 साल में दे दिए हैं, उतने रोजगार पिछली सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं दिए। वो खुलेआम झूठ बोलते हैं। जो भी बात करें जिम्मेदारी के साथ, कौन सी नौकरियां दी, जिनको नौकरियों का जिक्र तो करें। एनटीटी की शायद 6000 के लगभग पोस्टें वो बोल रहे हैं। अरे भी उसमें आपका क्या योगदान है? उल्टा हिमाचल प्रदेश में ये कर दिया है कि आउटसोर्स की एजेंसी इन्होंने अपने नेताओं के नाम पर खोल दी। अभी नौकरी लगनी है, लेकिन उससे पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसा लिया गया, दिल्ली हरियाणा में जा करके बुला करके उन बच्चों से पैसे ले लिए। ऑडियो भी नहीं, वीडियो आया है। एक लड़के ने कहा कि मैं एग्जाम के अंदर था, सेंटर में था, और उसके बावजूद वहाँ खुलेआम चीटिंग हो रही थी। डीजीपी को भी भेजा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी के झूठ से बचना चाहिए। क्या हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये महिला को देने की बात कही तो वो पूरी हुई? और सबसे दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को तार किया है तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, मजाक बन गया है, परिहास बन गया है हिमाचल प्रदेश का। और मैं कहता हूं कि ये क्रिमिनल वेस्टेज है समय की और प्रदेश के संसाधनों की। आप सिंपैथी रखते हैं सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर? अपने नाम के साथ योजना बनाने का उनका एक नया जो है वो एक सोच निकली है कि नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए, स्कीम के नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए। हमारे इंटरव्यू में कुछ दिन पहले सीएम सुक्खू जी ने कहा कि सबके हाथ में बहुत पैसा आने वाला है। जो ईंट बरसाने वाले ऊपर से एक समुदाय के लोग थे, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, उनके खिलाफ कोई उनके गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे मीडिया बोलता है, चाहे मीडिया के अलावा कोई दूसरा बोलता है, और कुछ नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। कि भाजपा के नेता दिल्ली जाते हैं और काम रुकवा के आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ऊना में गए भी 2 दिन पहले, और ऊना में जाकर के कार्यक्रम में उसी डिस्ट्रिक्ट से उनका जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट हियर। गुट का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। काला में एक सीमेंट की फैक्ट्री में बाहर से ताले लगे होते हैं, लेकिन अंदर पिछले 2 साल से शराब बन रही होती है। मुख्यमंत्री जी भी तलाश कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थान कहाँ है, सुरक्षित जगह कहाँ है। ये स्थिति बड़े बड़े नेताओं की, बहुत सारे लोग अगली बार के लिए चुनाव के लिए टिकट के लिए मना कर देंगे। सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं विधायक भी, मंत्री भी, और उसके साथ प्रदेश के लोग तो हर दिन गिन रहे हैं, एक दिन गिन रहे हैं कि कार्यकाल कब पूरा हो। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर हम बातचीत करने वाले हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी आज हमारे साथ मौजूद है। आज सोलन आना हुआ है सर, लाइव टाइम्स टीवी के कार्यालय में आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत सारे सवाल इस समय जहन में हैं, करंट इश्यूज़ को लेकर के हम थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे।
सबसे पहले जो सबसे हॉट इशू इस समय पर है वो बेरोज़गारी का एक इशू है और समय समय पर प्रदेश के युवा इसको लेकर के बात भी कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम रोज़गार पर रोज़गार लेकर के आ रहे हैं और जितने रोज़गार हमने अभी तक 2.5 साल में दे दिए हैं उतने रोज़गार पिछली सरकार ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में नहीं दिए। आप रोज़गार देने वाला ये जो पूरा सिनेरियो है इसको किस तरीके से देखते हैं जो सरकार कह रही है? देखिए, एक बात मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको स्वभाव पहले से ही ऐसा था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस दायित्व पर पहुंचने के बावजूद वो खुलेआम झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं। ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी, जो उनकी गारंटी थी, 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 लाख नौकरियां 1 साल में। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। पक्की नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। वादा तो ये था, गारंटी तो ये थी, लेकिन पिछले 2.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का बीता है। नई एडवर्टीजमेंट, नई नौकरी हिमाचल प्रदेश में अभी तक नौजवानों को ना सुनने को मिली, ना दिखने को मिली। अभी तक जो रिक्रूटमेंट हुई है, पोस्टें हमारे समय की क्रिएट हुई थी, भर्ती की प्रक्रिया हमारे समय में हुए थे, कुछ जगह इंटरव्यू हुए थे, कुछ जगह रिटर्न हुआ था, कुछ जगह प्रोसेस में था। वही जो फाइनेंस से अप्रूव्ड पोस्टें थी उनका जो है वो उनका ही अभी तक रिजल्ट पूरा नहीं निकल पाया। अभी तक वे बहुत सारे पोस्ट कोड ऐसे हैं जहां अभी तक रिजल्ट इनका निकलना बाकी है। और अभी मैं इस बात को लेकर के हैरान हूं कि आंकड़ा विधानसभा के अंदर, अभी हमारा जब सेशन था पीछे, एक दिन पहले 22,000 का आंकड़ा बोला एक मंत्री ने, दूसरे दिन वो आंकड़ा जाकर के दूसरे नेता ने वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने 35,000 पहुँचा दिया। यानी कि एक दिन के अंतराल में 10,000 का से भी ज़्यादा का अंतर उसमें। आखिरकार सरकार आप चला रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ बात करनी चाहिए। विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, विधानसभा के बाहर बोल रहे हैं, जो भी बात करें जिम्मेवारी के साथ। कौन सी नौकरियाँ दी, जिन नौकरियों का जिक्र तो करें। जितनी भी नौकरियां दी हैं, जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, ये तमाम इंटरव्यू वो है, पोस्टें वो हैं जो हमारे टाइम में सैंक्शन होने के बाद बजट प्रोविज़न, फाइनेंस से बजट प्रोविज़न के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस और उसके बाद रिजल्ट निकलने के बाद अब उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और दूसरी बात जो हिमाचल प्रदेश में ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी आजकल शोर डाला कि एनटीटी की भर्ती कर रहे हैं। एनटीटी की शायद 6,000 के लगभग पोस्टें वो बोल रहे हैं। अरे भी उसमें आपका क्या योगदान है? एनटीटी की एक पोस्ट पर केंद्र सरकार 10,000 रुपये दे रही है आपको। सारी की सारी नौकरी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उल्टा हिमाचल प्रदेश में ये कर दिया है कि आउटसोर्स की एजेंसी इन्होंने अपने नेताओं के नाम पर खोल दी। पूरा विधायक, वर्तमान विधायक के रिश्तेदार, कांग्रेस पार्टी के नेता, सारी एजेंसी और नौकरियां जो आउटसोर्स के माध्यम से दे रहे हैं, उनका ठेका जो है, काम जो है, उन एजेंसीज को दिया गया। और उसमें क्या हो रहा है? बैकडोर एंट्री हो रही है। अभी नौकरी लगनी है, लेकिन उससे पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। नर्सों के मामले में भी ऐसा हुआ और अभी भी एनटीटी की भर्ती में ऐसा हुआ। इस प्रकार से हम पहली बार देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है ये जो भ्रष्टाचार नौकरियों में इस प्रकार से करने का, मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूँ। और जो कांग्रेस का जो आंकड़ा है, सच्चाई है, अभी तक हिमाचल प्रदेश में सरकार में कोई पोस्ट निकली है, एडवर्टाइज हुई है, बजट प्रोविज़न उसका हुआ है, इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसके लिए नौकरी लगी, एक भी नहीं है। सर, पटवारी की भर्ती बड़े टाइम से पेंडिंग है, मुझे लगता है वो भी आपके समय की थी। हमारे समय की है, अभी तक नहीं हुई। अभी तक वो हुई नहीं है। ऐसे देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन्होंने सस्पेंड कर दिया, भंग कर दिया। ठीक है, वहाँ पर किसी ने गलत किया था, सही मायने में सजा तो उस आदमी को होनी चाहिए थी। प्रदेश के नौजवानों का क्या कसूर था उसमें? बात तो ये आती कि नौजवानों का क्या कसूर था? उनके 2.5 साल आपने तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, और अब जाकर के उसको अभी तक भी फंक्शनल उसको ठीक प्रकार से कर नहीं पाए। और कहा था 3 महीने के अंदर हम जो है नया जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करके उसको फंक्शनल कर देंगे, ऑपरेशनल कर देंगे, और उसके बाद नौकरी मिलेंगी। 2.5 साल लग गए, उसके बावजूद भी नौकरियां तो अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से शुरू नहीं हो पाई है।
आपको लगता है सर उसका कुछ फ़ायदा हुआ जो भंग किया था? देखिए, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ को लेकर के मैं कह रहा हूं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन मना कर रहा है जिन्होंने गलत किया। लेकिन उसके बाद मैं इस बात को ज़रूर कहना चाह रहा हूं कि नौजवान जो ओवरेज हो गए, जिनके हाथ से ज़िंदगी भर के लिए नौकरी चलेगी, वो आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हमीरपुर का कि भाई ये ऑपरेशनल हो जाए, फंक्शनल हो जाए, उसका इंतजार करते करते निकल गए। अभी पुलिस की भर्ती के मैं जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी बातें कहते हैं कि पेपर लीक होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बिल्कुल, मैं आपके उसी बयान पे आ रहा हूँ सर। आपने कल एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो पुलिस भर्ती अभी हुई है उसमें एग्ज़ाम्स को लेकर कि वहाँ पर कुछ झोलम झोल हुआ है, वो बड़ा बयान आपने दिया है और इससे कहीं ना कहीं खलबली पूरे प्रदेश में मच गई है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किन तथ्यों के आधार पर और किन फैक्ट्स के आधार पर ये आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस के अधिकारियों से भी चर्चा करने के बात करने के बाद ये जानकारी मिली कि पेपर जो है पास करने के लिए कुछ लोगों ने पैसे लिए और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। उसमें पैसा लिया गया, दिल्ली हरियाणा में जा करके बुला करके उन बच्चों से पैसे ले लिए। और ऐसे में शक ये भी बन रहा है कि क्या पैसे ले करके पेपर पास करने की बात कही गई है या पेपर लीक हुआ है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जांच होनी चाहिए। और अब तो यहाँ तक कि ऑडियो भी नहीं, वीडियो आया है। एक लड़के ने कहा कि मैं एग्जाम के अंदर था, सेंटर में था, और उसके बावजूद वहाँ खुलेआम चीटिंग हो रही थी और उनने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि वहाँ के जहाँ मेरा जो सेंटर था उसके वहाँ पर जो सीसीटीवी लगा था, उस सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग को देखना चाहिए और रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार से वहाँ पर चीटिंग हो रही थी हॉल के अंदर, और किस प्रकार की बातें मुख्यमंत्री करते जा रहे हैं। क्या हो रहा है सरकार में? भर्ती जो आउटसोर्स में हो रही है उसमें पैसे पहले लिए जा रहे हैं और वो कांग्रेस के नेताओं के पास सारी एजेंसीज हैं। उसके बाद अब जो है वीडियो बना करके किसी नौजवान ने भेजा, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी भेजा है, मैंने डीजीपी को भी भेजा है, जो कार्यकारी डायरेक्टर जनरल पुलिस है अभी, उनको भी भेजा है। मैंने सारे मामले की जांच होनी चाहिए और कोई आदमी तो ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता कि वो सीधा अपने वीडियो को जारी करके लोगों के बीच में बोल सकता है। कुछ तो तथ्य होगा उसमें। और सच्चाई तो ये है कि हिमाचल प्रदेश में नौकरी के नाम पर धंधा हो रहा है और उस धंधे में बड़े स्तर पर लोग वो शामिल हैं जो प्रभावशाली लोग हैं, जो कांग्रेस के पद पे हैं, कांग्रेस के दायित्व पर हैं। इसलिए मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, इस सारे मामले की जाँच होनी चाहिए। और नौजवान जो पुलिस की भर्ती में अभी अपीयर हुए हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उनका क्या कसूर है। जी सर, यहाँ पर एक मैं बीच में बात ऐड करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी के झूठ से बचना चाहिए। किस झूठ की वो बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, बताएं तो सही, किस बात पर हमने झूठ बोला? एक एक बात को लेकर के मैं 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा, ना इस शब्द का कोई हमारे ऊपर इस्तेमाल कर सका है, ना ही आज तक जो भी हम बोलते हैं हम फैक्ट्स पर बोलते हैं, तथ्य पर बोलते हैं। मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार मैंने देखे, मैं 28 साल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हो गया। आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में मैं अगर टर्म के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से अगर मैं देखूं, जो मेरा टेन्योर जो है वो सबसे ज़्यादा है विधानसभा के अंदर। और हमने कभी भी झूठ नहीं बोला। मुख्यमंत्री तो विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। गारंटी के बारे में बात कहते हैं कि हमने 6 गारंटी पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी हुई? अभी आप बताइए। 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, फ्री बिजली देने की बात क्या पूरी हुई? क्या गोबर की गारंटी पूरी हुई? क्या दूध की गारंटी पूरी हुई? क्या हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये महिला को देने की बात कही थी, वो पूरी हुई? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने गारंटी पूरी कर दी। 1 साल का 2 साल का कार्यकाल वहाँ पर हुआ बिलासपुर में, कहा कि हमने गारंटियाँ पूरी कर दी। 1 साल का कार्यकाल हुआ, उसमें प्रियंका गांधी के सामने कहा कि हमने ये सारी गारंटियाँ पूरी कर दी। और विधानसभा के अंदर जब हैरान हम इस बात को लेकर के होते, विधानसभा के अंदर जब हमने कहा, मैंने प्रश्न खड़ा किया कि 5 लाख नौकरी आपने कहा है देने के लिए,
कहा बोलते हैं आपका कहा, मैंने उनका ही वो डॉक्यूमेंट वहां पर पेश किया जो गारंटी वाला है, और उन्होंने कहा कि इसको ऑथेंटिकेट करो। मैंने ऑथेंटिकेट करके स्पीकर के सामने वहां पर मैंने कहा स्पीकर महोदय आप ही पढ़ करके सुना दी, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो। स्पीकर ने पढ़ करके सुनाया कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में दे दी जाएंगी, ये पढ़ करके उन्होंने सुनाया। और मुख्यमंत्री बोलता कि हमने तो इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी है। किस तरह से, किस मुंह से बोलते हैं? कुछ तो उनको मुख्यमंत्री की पद की गरिमा रखनी चाहिए। और सबसे दुर्भाग्य यह है कि मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को तार तार किया है तो वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, और किस प्रकार से फैसले लेते हैं, जैसे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे ना, जैसे एनएसयू के चलाते उसी तरह से सरकार चला रहे। कोई सिस्टम नहीं, अधिकारी जो बोलते हैं उनसे हटकर चलते हैं, विधायक बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, उनसे हटकर के चलते हैं। और तो ऐसी सूरत में मजाक बन गया है, परिहास बन गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार का संचालन का तरीका। सर सीएम का ये भी सीधे, क्योंकि सीधे तौर पर तंज जो है वो आप पर ही जो है वो उनके आते हैं, उनका ये कहना है कि पिछली सरकार ने हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो है वो प्रदेश को बेचने की कोशिश की। हम जो है वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं, चाहे शोंगथोंग की अभी कुछ दिन पहले बात करें, उन्होंने वहाँ पर उसका जो है वो काम भी देखा कि किस गति से चल रहा है, और उस पर ये कहा कि पिछली सरकार ने इसको जो है वो एक तरीके से आप कह लीजिए दबा के रखा है या इसको नहीं प्रोग्रेस किया। पिछली सरकारों में जो है वो प्रदेश को बेचा गया। इस पर आपका क्या टेक है, आप इस पर क्या कहेंगे, चाहे एसजेवीएनएल की बात हो या फिर अन्य? देखिए, एक बात ऐसा है कि मुझे सबसे बड़ी हैरानी है कि विज़न जब नहीं हुआ आदमी में तब ऐसी स्थिति बनती है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है प्रदेश के अंदर जब जो सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। और शायद आज मुझे सचमुच में ये लग रहा है कि जो वीरभद्र सिंह जी बोलते थे उनके बारे में, वो बातें जो है वो एक एक बात जो है जो उन्होंने कही हुई है वो बातें सही साबित हो रही है। मैं भी उम्मीद करता था कि ऐसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति है जो जैसी पृष्ठभूमि हमारी है, ज़मीन से जुड़ करके गरीबी के दौर में से गुजर करके यहाँ पहुँचे हैं, कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे। अगर हाइडल सेक्टर की अगर बात कर रहे हो, अगर हाइडल सेक्टर की बात करें, मैं उनको ये बड़ा कहना चाहता हूँ, पानी तो लगातार बह करके चला जा रहा है, उसको तो आप रोक नहीं पा रहे। जितना प्रोजेक्ट हमारा डिले होता है उतना स्टेट का उसमें लॉस है। हमने वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए जिन प्रोजेक्ट के लिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर का, कोई भी दूसरे सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की हमारी पॉसिबिलिटी थी नहीं। प्राइवेट सेक्टर का भी कोई आदमी उनको हाथ नहीं लगा रहा था। 4-4 बार, 8-8 बार वो एडवर्टाइज हुए, लेकिन कोई बिडिंग उसमें हुई नहीं, आए नहीं कोई उसमें। कारण क्योंकि वो कठिन प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो हमने सारा इस बात को लेकर के कि आखिरकार पानी तो बह करके जा रहा है, हम इसमें से ज़्यादा बेहतर जो है समय कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे कि थोड़े समय में हम इनको बना करके तैयार कर सकते। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के जो PSUs हैं, जिसमें NHPC है, SJVN है और NJPC है, उसके साथ साथ में NTPC है, इनको ये प्रोजेक्ट दिया क्योंकि वो केंद्र सरकार के उपक्रम है, वो संपन्न है, उनकी कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है, वो लगा सकते हैं प्रोजेक्ट। अगर घाटे का प्रोजेक्ट भी होगा जहां इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी उनको करना पड़ेगा, वो उसको कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हमको डिले नहीं करना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि ये क्रिमिनल वेस्टेज है समय की और प्रदेश के संसाधनों की, जो बहे जा रहा है, भाषण दिए जा रहे हैं। 2.5 साल के कार्यकाल में एक भी प्रोजेक्ट जो है ज़मीन पर नहीं उतरा। SJVN का प्रोजेक्ट इन्होंने कैंसिल कर दिया, NHPC के कैंसिल कर दिए। हाई कोर्ट में गए हैं वो लोग, और हाई कोर्ट में जा करके उनने बहुत सारी बातें, जब मैं कहना ना विजन की बात, हम वाटर सेस लगाएंगे, इतनी इनकम हो जाएगी, और सब पहले सेशन में सब लोगों को पागल कर दिया, लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को लगा कि भाई ऐसा विजनरी नेता तो कोई नहीं कि पानी पर सेस लगेगा, हमको बहुत पैसे मिलेगा। आखिरकार क्या हुआ? फजीयत हुई, हाई कोर्ट में फजीयत हुई, सुप्रीम कोर्ट में फजीयत हुई, केंद्र सरकार के सामने फजीयत हुई, मिला कोई पैसा उसमें?
ऐसी फालतू की बातों का कोई आधार नहीं होता है। ज़मीनी हकीकत क्या है इस प्रदेश के अंदर, उसको समझने की आवश्यकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और मेरा अभी भी कहना है कि जो MOU हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSUs के साथ हुए हैं, चाहे वो NHPC के साथ हुए हैं, NJPC के साथ, ये SJVNL के साथ हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को डिले करने का मतलब है कि आप प्रदेश को 10 वर्ष पीछे कर गए हैं। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई आने वाला नहीं। अब क्या जा करके तेलंगाना में इनकी गवर्नमेंट है, तेलंगाना में गवर्नमेंट है, और तेलंगाना की गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप आओ हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए। कि कांग्रेस का कोई ये घर का कोई प्रोजेक्ट है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट को देना ही है? अगर गवर्नमेंट को देना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, जो हम सब की है। और ऐसी सूरत में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप तेलंगाना से प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि आप आंध्रा और तेलंगाना के उस जो पावर की जो लॉबी है उसको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लाभ देने की। हिमाचल के हितों को सही मायने में अगर बेचने की बात आ रही तो ये है शुरुआत, जिसको मैं कह सकता हूँ। एक वो बात कह रहे हैं कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स को एक्वायर कर लेंगे, इस थॉट को आप किस तरीके से देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी ही बात कह रहा हूँ मैं। जो NHPC के और SJVNL के प्रोजेक्ट जो हैं, पर्टिकुलरली 3 प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया है, और उन 3 प्रोजेक्ट को वापस लेना है। लेकिन आपके हिसाब से ठीक नहीं? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो ऐसा है कि अभी हाई कोर्ट में मामले हैं, तो इसलिए उस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बात, आप 2.5 साल तो आपके बीत गए, 2.5 साल के बाद सुखू जी आप तो नहीं होंगे, लेकिन नुकसान तो प्रदेश का करके जाएंगे। अभी तक वो प्रोजेक्ट अगर शुरू हो गए होते, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए की जगह उन्होंने काम शुरू कर दिया, आप ऐसी स्थिति में है कि उनको पैसा देने की स्थिति में है? जो प्रोजेक्ट आप जो MOU आप कैंसिल करने की जा रहे हैं, अगर कैंसिल करते हैं तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। उन जो MOU में जो एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि घर का तो है नहीं है कि भाई इसमें कोई भाईबंदी चलेगी। जो हमारे PSUs है वो क्लेम करेंगे कि हमारा इतना नुकसान हुआ, हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया। कि स्टेट में कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जिनने काम करके रखा वो कहते हैं कि हम आत्महत्या करेंगे। ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम उनको वापस लेंगे, हम खुद चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? इसके पीछे एक ही बात है, पैसा। वो वापस ले करके इनको प्राइवेट लोगों को आंध्रा जैसे, तेलंगाना जैसे वहाँ से ला करके इनको बेचने की सोच रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और समय बर्बाद हो गया। और हाइडल प्रोजेक्ट का तो सीधा है कि समय बर्बाद हुआ तो पैसा बर्बाद हुआ है। सर, आप पूर्व में CM रहे हैं, आपको बेहद समझ है पूरे सिस्टम की। क्या सच में सरकार के पास पैसा नहीं होता है? जैसे ठेकेदारों की हम बात कर रहे हैं, उनकी पेमेंट्स काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई। क्या इतनी बदतर हालत जो है, या इस तरीके की सिचुएशंस बन जाती है कि मुश्किल हो जाता है सारा मैनेज करना? सबसे बड़ी बात एक है कि एक तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ये बात सबको मालूम है। और मैं सबसे पहले तो इसी बात को लेकर के कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कांग्रेस के समय जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये ऑपोजिशन में थे, क्या इनको मालूम नहीं था? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ये भी विधानसभा के अंदर थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आजकल हैं वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, इनको मालूम नहीं था? ये गारंटियाँ देनी लाजमी थी, क्या ज़रूरी थी? सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ बोला गया, झूठ बोल करके सत्ता हासिल करने का। प्रदेश की आर्थिक स्थिति संकट में है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है बजट प्रोविज़न और बजट प्रोविज़न जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत थी। लेकिन इनका सिस्टम ऐसा है नहीं, कुछ भी ये नहीं है, यानी कि कोई सिस्टम ही नहीं है। अनार्की जिसको कहते हैं कि भाई यहाँ का पैसा वहाँ, वहाँ का पैसा यहाँ, तक कि केंद्र सरकार का पैसा जो आता है वो पैसा सैलरी और पेंशन में इन्होंने बांट दिया है। और ये हालात आज की तारीख में है कि कर्मचारियों को सैलरी की दिक्कत है, और यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा जो है 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो PWD डिपार्टमेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम किए हैं, जिनका स्टेट की इकोनॉमी में अपने कंट्रीब्यूशन है, स्टेट की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है,
उनने काम किया है, काम टेंडर डाल करके किया है, कंपटीशन में काम किया है। उनकी ज़मीनें बिक गई, उनकी मशीनें बिक गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास जो सारा बनाया हुआ था, सारा उनके तो सारा का सब सारा तबाह हो गया। तो ऐसी सूरत में सरकार को इन चीज़ों को लेकर के प्लान करना चाहिए था, लेकिन प्लान तब होगा जब मुख्यमंत्री को सुनने की आदत हो। आप सिंपैथी रखते हैं सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर? नहीं, सिंपैथी इसलिए नहीं है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की समझ हम सबको अच्छी तरह से है। सिंपैथी इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सोच की जो काम करने के जो तौर तरीका है, उस पर दया का भाव किसी का नहीं आ सकता है, किसी का भी नहीं आ सकता है। आप हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के बाद फैसले लिए जा रहे हैं, ये रद्द कर दिया, वो रद्द कर दिया, आज आपके हिम केयर बंद कर दिया, अब आज आपने ग्रीन सुविधा योजना बंद कर दी, आज आपने सहारा योजना बंद कर दी, आज आपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद कर दी। लेकिन आपने शुरू क्या किया? 2.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का बीत गया, और बीतने के बावजूद आप हमको बताइए तो सही कि आपकी योजना कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? एक योजना का जिक्र करो। एक योजना का जिक्र करते हैं कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, एक दूसरी योजना है जिसको अभी तक गांव में लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, वो सुख शिक्षा योजना। अपने नाम के साथ योजना बनाने का उनका एक नया एक जो है वो एक सोच निकली है कि नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए, स्कीम के नाम के साथ मेरा नाम होना चाहिए। हमने कभी नहीं किया ऐसा, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये, जिस पार्ट पे हम देख रहे हैं कि प्रदेश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। ना कांग्रेस के लोगों को इस बात को लेकर के दया का भाव है, ना मुख्यमंत्री को है। प्रदेश बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया। हमारे इंटरव्यू में कुछ दिन पहले सीएम सुक्खू जी ने कहा कि सबके हाथ में बहुत पैसा आने वाला है। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात? ना आप उनसे ही पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ऐसा है कि तभी तो मैं बोलता हूँ कि इस दायित्व पर आने के बाद मुख्यमंत्री को सत्य बोलना चाहिए। एक बार मुख्यमंत्री सत्य बोलते कि मेरी आर्थिक स्थिति प्रदेश की ये है, ये चीज़ मैं कर लूँगा, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, बात खत्म हो जाती। लेकिन उसके बावजूद भी हम गारंटी भी पूरी करेंगे। गारंटी पूरी किस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं? कहा तो ये था कि हम 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपये दे रहे हैं। अब किसको दे रहे हैं? क्राइटेरिया बना दिया, अलग से पैरामीटर बना दिए उसमें। और कहाँ दे रहे हैं? जहाँ महिलाओं की संख्या कम है, जाकर के स्पीति में, वहाँ भी एक बार दिया, उसके बाद दूसरी बार हट करके मिला नहीं। जाकर के पांगी में जाकर के दिया, घोषणा की, और उसके बाद हट करके अभी तक मिला नहीं। डीए की अनाउंसमेंट उनने जाकर के करके रखी है, विधानसभा के अंदर की है, 3% डीए देने की बात, अभी तक मिला नहीं। और उसके बाद पांगी में जाकर के जो स्टेट लेवल का फंक्शन हुआ तो उसमें गए तो वहाँ पर भी अनाउंस किया, अभी तक मिला। तो मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? मतलब कि मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि इस दायित्व पे, कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व पर हैं आप, जिम्मेवारी पर है, तो जो फैक्ट्स हैं वो बोलना चाहिए। और हमने जो बोला वो किया। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी, बिना गारंटी के आए थे, बहुत सारी चीज़ों को करके गए हम। पांवटा साहिब से ही आप लौट रहे हैं सर, और वहाँ के जो मंत्री भी है जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश ऐसे मुद्दों पर कर रही है, जो अभी विशेष समुदाय को लेकर के ये पूरा प्रकरण एक हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? ये पूरा सिनेरियो रहा है, भाजपा राजनीतिक रोटियां सेक रही है। देखिए, ऐसा है कि ये एक राजनीतिक एक शब्दावली है जिसका उपयोग जो है वो समय समय पर सब नेता करते रहते हैं। इसे हट करके कुछ नहीं है। फैक्ट्स क्या है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान आता है कि मैं 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूँ। क्या यह कहने की आवश्यकता थी? आप बोलते कि हम चुनाव लड़ करके आए हैं, हम जीत करके आए हैं, बहुमत हमको मिला है। लोकतंत्र में यही बोलना चाहिए था। यहाँ पर बोला जाकर के, उसके बाद दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला। उसके बाद हैदराबाद इनका कोई कन्क्लेव था, उसमें यही बोला। जाकर के कर्नाटक के चुनाव में गए, वहाँ पर भी भाषण में, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर भी यही बोला उनने। आखिरकार आप क्या बोलना चाहते? आपके जहन में क्या है? आपके दिमाग में हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति जो है ना श्रद्धा है, ना आस्था है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से आप ये सारी बातें करते हैं। और
शुरुआत वहाँ से हुई और बात कहाँ तक पहुँची। शिमला का मस्जिद वाला संजौली का जो घटना हुई, जिसको मुसलमानों ने कहा कि गलत तरीके से बनी है, अवैध है ये, उसके बावजूद भी सरकार उसको वैध ठहराने में लगी हुई। वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन, उसके बाद 307 के केसेस दर्ज हुए। और उसके बाद ये घटना इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जब मुख्यमंत्री ऐसी बातें करते हैं तो कुछ लोगों के हौसले हिम्मत बढ़ते हैं। उसका परिणाम ये आपको देखने को मिला पांवटा साहब में। एक बेटी 18 साल की घर से गायब होती है, माता पिता परिवार के लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं कि बेटी नहीं मिली, आप मदद करिए। कहाँ जाएंगे वो? पुलिस के पास जाएंगे। 4 तारीख को बेटी गुम हुई है, 13 तारीख तक पुलिस को अच्छी तरह से मालूम था कि कहाँ है बेटी, लेकिन उसके बावजूद भी 13 तारीख तक, जब तक लोग धरने पर नहीं बैठे तब तक के लिए उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब 13 तारीख को जब होता है, जब लोग वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, ईंटें बरसाई जाती हैं। जो ईंट बरसाने वाले ऊपर से एक समुदाय के लोग थे, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई उनके गिरफ्तारी नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उनके खिलाफ 307 का मामला, विधायक जो है पांवटा के, उनके खिलाफ 307 का मामला, और 8 लोग शायद और हैं जिनके खिलाफ ये सारे मामले दर्ज किए, उनको गिरफ्तार करने की गिरफ्तारी की है। उनके 4 लोग तो अभी तक भी गिरफ्तार हैं। तो आखिरकार